हेलो बच्चों, JH महाकाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? हाँ, हम अनुभव करते हैं कि आप सभी कैसे हो होंगे तो अच्छे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ट्रांसलेशन और एपोस्ट्रॉफी तक पढ़ लिए हैं। एपोस्ट्रॉफी आपको 2 क्लास दिए हैं। एपोस्ट्रॉफी को देखिए और समझिए। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? इम्परेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जहाँ पे आज्ञा, किसी से आज्ञा लिया जाता है या निषेध, कोई मना करता है या कोई आपसे आग्रह करता है, अनुरोध करता है, वहाँ पे प्रयोग करेंगे। या आपको कोई सुझाव देता है या आपको एक प्रस्ताव देता है तो उसमें किसका बोध होता है? इम्परेटिव सेंटेंस का। हमने क्या कहा है? इम्परेटिव सेंटेंस का यहाँ प्रयोग होगा, इसका मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा हो कहीं पे, वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा। कोई चीज़ को मना कर रहा है वहाँ पे होगा, या आपसे कोई अनुरोध कर रहा है वहाँ पे भी होगा, कोई सुझाव दे रहा है वहाँ पे भी होगा, कोई प्रस्ताव का है तो वहाँ पे भी होगा। हालांकि सुझाव तो आपको देने वाला मिनिमम रहेगा, ठीक है ना बच्चे। हम एक चीज़ आपको बताते हैं, आपको जो है अभी से इस तरह माइंड को दौड़ाना है कि आगे आपको किसी को पूछना ना पड़े, ठीक है ना। अभी से जो है घर में कोई पढ़े लिखे हैं या आपसे कोई बड़े हैं, उसको पूछिए कि मैट्रिक के बाद क्या करना है, मैट्रिक में कितनी नंबर लाना है, 6 में कितनी नंबर लानी है, 8 में कितनी नंबर लानी है। आप अपने आप को अभी से स्ट्रांग कीजिए, हर तरीके से भी, शारीरिक से और बौद्धिक से भी। शारीरिक का मतलब ये है कि आप खेलिए कूदिए भी, ठीक है ना। लेकिन आज के समय में क्या करते हैं बच्चे? पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं और मोबाइल के चक्कर में क्या है, कोई सीरियल देखने में लगा देते हैं टाइम, कोई कार्टून देखने में लगा देते हैं टाइम, कोई मूवी देखने में लगा देते हैं, कोई शॉर्ट देखने में लगा देते हैं, कोई बोलगो देखने में लगा देते हैं, ठीक है ना। आप इस टाइम को बचत करके आप 1 घंटा खेलिए, शाम के टाइम में आप खेलिए, ठीक है ना। आपकी क्या हो जाएगा कि फिजिकल एक्टिविटी रहेगी तो शारीरिक भी आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना बच्चे। चलें हम टू द पॉइंट पे आते हैं, अपनी पढ़ाई पे जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो इस चीज़ को याद रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? किसी से आज्ञा लेते हैं या मना करते हैं, निषेध करते हैं, किसी का अनुरोध करते हैं, कोई आपको सुझाव दे रहे हैं या आपको क्या है कि प्रस्ताव दे रहे हैं, तो भी वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। तो हम कुछ पहले वर्ड लिखते हैं और उस वर्ड को जानने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को। जैसे लिखेंगे हियर, HERE, इसको पढ़ते हैं हियर। हियर मतलब होता है बच्चा यहाँ, यह आ का और चांद बिंदु लिखे हैं यहाँ। बच्चा देयर मतलब होता है वहाँ, THER, इसको पढ़ते हैं देयर और इसका मतलब होता है वहाँ, ठीक है ना। कहता है यहाँ, यहाँ आओ। आपको, आप कहीं घूम रहे होंगे या आप घर में हैं, ठीक है ना, कुछ काम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, आपके मम्मी पापा भाई कोई भी हैं तो आपको बुलाते हैं, बच्चे इधर यहाँ आओ। अगर हिंदी में बुलाते हैं ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे हैं तो वो क्या कहेंगे आपको? कम हियर। तो आपको समझनी है हमें क्या कह रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, कम हियर, यहाँ आओ। कम मतलब आना, हियर मतलब यहाँ। कम हियर, यहाँ आओ। वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ, ठीक है ना। तो मीनिंग जानते हैं तो आप बना लेंगे, ठीक है। डू मतलब क्या होता है? करना। डू मतलब करना। बीट, BEAT, बीट मतलब होता है पीटना। कम मतलब, अच्छा, प्ले मतलब होता है खेलना, PLAY, प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। और ये सब क्या है? एक वर्ब है। इस वर्ब के पहले टू नहीं लगाया जाता। इस ऐसे वर्ब हैं जो इसके पहले टू
नहीं प्रयोग किया जाता है, लगभग। लगभग बोलते हैं, पूरी नहीं। प्लीज मतलब होता है कृपया, PLEASC, प्लीज मतलब होता है कृपा, कमरी का प या आ का कृपया। कब मतलब होता है आना, COME, कब मतलब आना। वाटर मतलब आप जानते हैं पानी। हेल्प मतलब मदद करना, HELP, हेल्प मतलब मदद करना। हम लोग पढ़े हैं ना हेल्पिंग वर्ब। ब्रिंग मतलब लाना, BRING, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। ये आई लिखते हैं आर के बाद इस तरह। और एक गिलास लिख लो, GLASS, गिलास मतलब होता है गहरसी का, लोहा का और गिलास। तो यही मीनिंग है, इसको याद करनी है, ठीक है ना। मी मतलब होता है मेरी, या माई मतलब भी होता है मेरी, ठीक है ना। माई मतलब भी हो जाता है और मी मतलब भी होता है मेरी। हालांकि आई का ये बदल जाता है मी में, जब हम वॉइस पढ़ेंगे तब आई बदल जाता है मी में। पढ़ लो, पहले इसको पढ़ते हैं देयर, HERE, इसको पढ़ते हैं हियर, HERE, हियर, हियर मतलब यहाँ, THERE, देयर, देयर मतलब वहाँ, DO मतलब करना, BEAT, बीट, बीट मतलब पिटना, PLAY, प्ले, प्ले मतलब खेलना, PLEASE, प्लीज मतलब कृपया, COME, कम, कम मतलब आना, HELP, हेल्प मतलब मदद करना, BRING, ब्रिंग मतलब लाना, GLASS, ग्लास मतलब गिलास, ठीक है ना। माई और मी मतलब होता है मेरे। अब सेंटेंस कैसे रहता है, इस तरह करके सेंटेंस दिया जाएगा। आपको हिंदी दिया है कि वहाँ जाओ, और इसको बोलता है अंग्रेजी में कीजिए। तो वहाँ जाओ, वहाँ क्या होता है, देयर। तो पहले लिखेंगे गो देयर, वहाँ जाओ। वहाँ मत जाओ, मत मतलब आपसे मना कर रहे हैं। यहाँ पे डू नॉट के जगह डोंट लिखते हैं, DONT, डोंट एपोस्ट्रोफी है, डोंट लिखते हैं इस तरह। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। क्या दिक्कत है। यह करो, डू दिस, यह करो, डू दिस, डू मतलब करना, दिस मतलब यह, पढ़ाए हैं, दिस मतलब यह होता है। यह करो, डू दिस। यह मत करो, डोंट डू दिस, यह मत करो, मत मतलब मना कर रहा है, डोंट डू दिस, यह मत करो। क्या दिक्कत है, क्लियर है ना साउंड। एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ऐसे बनाते थे ना आपका, तो ऐसे ही बनाएंगे इसको। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। कृपया यह करो, कृपया यह करो, प्लीज डू दिस, कृपया यह करो, प्लीज डू दिस, कृपया यह करो। कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर। वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर से बोलते हैं एक बार, क्या लिखे हैं, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। ये डोंट लिखे हैं इस तरह, DO'T, डोंट, डोंट गो देयर। यह करो, डोंट, यह करो, डू दिस, यह करो, डू दिस। यह मत करो, डोंट डू दिस, यह मत करो। एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग मतलब लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। कृपया यह करो, प्लीज डू दिस, कृपया यह करो, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर। वहाँ जाओ, गो देयर। इस तरह के और भी सेंटेंस हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है ना। हम लिखा देते हैं, आप बनाना। क्या लिखे हैं, वहाँ मत जाओ, ये तो ठीक था, वहाँ वहाँ मत जाओ लिखे हैं, डोंट गो देयर। उसके बाद यह करो लिखो, यह करो,
डू दिस, यह करो, कैसे बनाओगे, डू दिस, यह करो। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, ओ अंदर जाओ लिखा नहीं, अंदर आओ, अंदर आओ, हालांकि अंदर जाओ भी बनाया जा सकता है। हाँ, अंदर जाओ, गो देयर, गो इन, अंदर जाओ, गो इन देयर, अंदर जाओ। अंदर आओ, अंदर आओ, कम इन, अंदर आओ। अंदर मत जाओ, डोंट कम इन, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, ठीक है ना, अंदर मत जाओ। खेलो, खेलो, प्ले, खेलो, क्या खेलो पता नहीं, खेलो। मत खेलो, मत खेलो, डोंट प्ले, मत खेलो, यहाँ पर दिखाई देता होगा। तो इसको कैसे बनाओगे, यह करो, यह का क्या कहते हैं, तो दिस डू नहीं, डू दिस, मतलब क्रिया पहले हो जाएगा, डू THIS दिस, यह करो। अंदर जाओ, अंदर जाओ, हाँ, अंदर जाओ, मतलब गो, अंदर जाओ, गो, अंदर जाओ का क्या हो जाएगा, क्या लिखे हैं, अंदर जाओ नहीं, कैसे मिस्टेक कर रहे हैं, अंदर आओ, ठीक है ना। कम इन, कैसे बोलेंगे इसको, कम इन, COME, कम इन। नहीं कहता है स्कूल जाएगा तो कहता है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सर बोलेंगे आपको कम इन, अंदर आ जाओ। अंदर मत आओ, अंदर मत आओ, डोंट कम इन बोल देगा, अगर नहीं बोल जाता है नहीं तो DONT, डोंट एपोस्ट्रोफी, डोंट कम इन, आपको मना कर देखे। हाँ, अंदर मत आओ, आपको बोल सकते हैं ना, अंदर मत आओ, डोंट कम इन, आपको नहीं बुलाना होगा तो वही कह देंगे खेलो, प्ले, PLAY, प्ले, खेलो। मत खेलो, डोंट प्ले, DO'T, डोंट प्ले, PLAY, प्ले, मत खेलो, डोंट प्ले, ठीक है ना। हम और कुछ हैं, पानी लाओ, कैसे बनाओगे, ब्रिंग ए वाटर, सॉरी ब्रिंग वाटर, पानी लाओ, ब्रिंग वाटर, या द वाटर ऑफ ब्रिंग, द वाटर ऑफ ब्रिंग, इस तरह बनाया जा सकता है। एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, इस तरह बना सकता है। पानी मत लाओ, डोंट ब्रिंग ए वाटर, इस तरह बनाया जा सकता है। कुछ लिख लेना अपने से भी, ठीक है ना। पानी मत लाओ, उसे पीटो, उसे पीटो, उसे पीटो। हिम, हिम पीटना का क्या होता है, बीट, हिम पीट, उसे पीटो, या दिस बीट भी लिख सकते हैं। उसे मत पीटो, डोंट हिम बीट, उसे मत पीटो। यह करो, दिस डू, यह करो, यह लिखे ना, यह करो, दिस डू दिस, यह करो, डू दिस, ठीक है ना। कृपया यह करो, प्लीज, कृपया यह करो, प्लीज डू दिस, कृपया यह करो, प्लीज डू दिस, कृपया यह करो, ठीक है ना। कृपया वहाँ जाओ, प्लीज गो देयर, कृपया वहाँ जाओ, कृपया वहाँ जाओ, प्लीज गो देयर, कृपया वहाँ जाओ, इस तरह बनाना है आपको। कृपया मेरी मदद करो, प्लीज, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, लिखे है ना, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। तो इस तरह है का सेंटेंस को बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें आज्ञा भी ले रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, कोई सुझाव भी कहा रहे हैं कि वहाँ मत जाओ, आपको सुझाव दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे कोई अनुरोध भी कर रहे हैं कि पानी लाओ, कृपया एक गिलास पानी लाओ, मना कर रहे हैं कृपया मेरी मदद करो, आपसे कोई सुझाव मांग रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं। इस तरह के वाक्य को बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो यही है इम्परेटिव सेंटेंस, इतनी सी
इसको 1-2 बार देख लेना और अपने से भी बनाने का प्रयास करना, ठीक है ना। मिटाते हैं इसको। अब आगे चलेंगे हम लोग कैन और कुड पर, कैन और शुड पर। कैन मतलब होता है सकना और शुड मतलब होता है चाहिए। क्या उसको भी मिटा दें? उसको एक बार रिवीजन करा देते हैं। मीनिंग है, मीनिंग तो याद करना जरूरी है ना। यूज ऑफ कैन एंड शुड लिख लो, USC, यूज ऑफ कैन एंड शुड, SHOULD, शुड। इसको पढ़ते हैं शुड, शुड, शुड मतलब होता है चाहिए। और इसको पढ़ते हैं कैन, काई का ना, कैन, कैन मतलब होता है सकना। बाकी तो जानते हैं आप। यूज मतलब प्रयोग, ऑफ मतलब का, एंड मतलब और। इसका सेंटेंस कैसा होता है? तो इस तरह से सेंटेंस होता है इसका कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। वह दौड़ सकता है, वह दौड़ नहीं होगा, दौड़ होगा, दौड़ सकता है। वे लोग कर सकते हैं, वे लोग कर सकते हैं, वे लोग कर सकते हैं। यह बच्चा दौड़ सकता है, यह बच्चा दौड़ सकता है, यह बच्चा दौड़ सकता है। छोड़ो, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। उसे टहलना चाहिए, उसे टहलना चाहिए। हम लोग यह कर सकते हैं, हम लोग यह कर सकते हैं, हम लोग यह कर सकते हैं। नीता खेल सकती है, नीता खेल सकती हैं, है ना। नीता खेल सकती हैं। वह पढ़ सकती हैं, वह पढ़ सकती हैं। वे लोग दौड़ सकते हैं, वे लोग दौड़ सकते हैं। सकते हैं। मैं लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती। हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। हम लोग को जाना चाहिए, हम लोगों को जाना चाहिए। अब नीचे नहीं दिखाई देगा।
हम लोगों को जाना चाहिए, नहीं कुछ और बच गए हैं आपके लिए। कुछ मीनिंग देते हैं, जब तक जानेगा नहीं तब तक बनाएगा कैसे। रन मतलब होता है दौड़ना, RUN, रन मतलब दमा का रमा का दौड़ना, READ, रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना। राइट मतलब होता है लिखना, WRIT, राइट मतलब होता है लिखना, ठीक है ना। वाल का मतलब होता है टहलना, बाकी तो लिखे हुए हैं। वाल, WAL के, वाल का मतलब टहलना, का टहलना। और कुछ तो नया नहीं दिख रहा है हमको। वर्क मतलब काम करना, WOR के, वर्क मतलब होता है काम करना, बाकी तो जानते हो। राइट मतलब होता है लिखना, WRIT, राइट मतलब लिखना, READ, नहीं, READ, रीड, रीड मतलब पढ़ना, RUN, रन, रन मतलब दौड़ना, HERE, हियर, हियर मतलब वहाँ, THERE, देयर, देयर मतलब, अच्छा हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, DO, डू मतलब करना, BEAT, बीट, बीट मतलब पिटना, PLAY, प्ले, प्ले मतलब खेलना, PLEAS, प्लीज मतलब कृपया, COME, कम, कम मतलब आना, HELP, हेल्प मतलब मदद करना, BRING, ब्रिंग मतलब लाना, GLASS, ग्लास मतलब गिलास, माई या मी मतलब मेरा या मेरी, WAL के, वाल का मतलब टहलना, WOR के, वर्क मतलब होता है काम करना। अब इसको बनाना है। मैं पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे देखो, जहाँ पे सकता है ना वहाँ पे लगेगा कैन, तो कैसे बनाओगे, आई कैन रीड, कैसे बनाओगे, तो आई कैन रीड, आई CAN, कैन, READ, रीड, रीड मतलब पढ़ना। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। वह दौड़ सकता है, वह दौड़ सकता है, लड़का है, ही कैन रन, RUN, रन, आसान तो है। वह दौड़ सकता है, ही कैन रन। वे लोग कर सकते हैं, वे लोग के लिए क्या लगाओगे, दे सकते हैं, दे कैन डू, वे लोग कर सकते हैं, दे कैन डू। यह बच्चा दौड़ सकता है, दिस चिल्ड्रन, दिस CHILD, दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड कैन रन, CAN, कैन RUN, रन। यह बच्चा दौड़ सकता है, यह बच्चा दौड़ सकता है, के लिए दिस लगाएंगे ना, दिस चाइल्ड, यह बच्चा कैन रन, दौड़ सकता है। आपको पढ़ना चाहिए, चाहिए के लिए क्या लगाएंगे, शुड, आपको पढ़ना चाहिए, SHOULD, शुल्ड, या शुल्ड रीड, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुल्ड रीड, READ, रीड। उसे टहलना चाहिए, उसे टहलना चाहिए, ही शुड वॉक, SHOULD, शुड, WAL के, वाल्क मतलब उसे टहलना चाहिए, उसे या वह बोलेंगे, बात देखिए गया ना, उसे मतलब वह टहलना चाहिए या उसे टहलना चाहिए। हाँ, ही शुड वॉक, हम लोग यह कर सकते हैं, हम लोग यह कर सकते हैं, तो हम लोग यह कर सकते हैं कैसे बनाओगे, हम लोग यह कर सकते हैं, तो वी हम लोग के लिए क्या होते हैं, वी यह कर सकते हैं, दिस डू, दिस कैन डू, तो वी हम लोग यह कर सकते हैं।
हम लोग यह कर सकते हैं। हम लोग के लिए क्या लगाते हैं? वी शुड, वी शुड कर सकते हैं। वी कैन दिस डू, ये तो हो जाएगा ना। वी कैन हम लोग कर सकते हैं, हम लोग सकते हैं। दिस डू यह कर सकते हैं। वी कैन दिस डू। नीता खेल सकती हैं, नीता खेल सकती हैं। NITA नीता, नीता नीता खेल सकती है। नीता कैन प्ले, नीता कैन प्ले, PLAY। नीता खेल सकती है, नीता कैन प्ले। वह पढ़ सकती हैं, वह पढ़ सकती हैं, तो लड़की है ना, ये सी लगाएंगे। SHE कैन रीड, READ रीड। क्या लिखेंगे? वह के लिए क्या होगा? सी होगा ना। सकती है कैन लगेगा, सी कैन रीड, रीड मतलब पढ़ना। वे लोग दौड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा? दे कैन सकते हैं, कैन रन, RUN रन। मैं लिख सकती हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगाएंगे? कैन, सकना के वास्ते कैन, लिखना का राइट, WRITE राइट। हम लोग काम कर सकते हैं। वी कैन डू, वी कैन हम लोग काम कर सकते हैं। वी कैन डू हम लोग काम कर सकते हैं। मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे मतलब मैं, मुझे पढ़ना चाहिए। I should SHOULD शुड रीड, READ रीड। हम लोग को जाना चाहिए। वी SHOULD शुल्ड गो हम लोग को जाना चाहिए। वी शुड गो हम लोग को जाना चाहिए। वी शुड गो। फिर से देखते हैं इसको क्या लिखे हैं। तो लिखे हैं, एक नंबर से देखते हैं। मैं पढ़ सकता हूँ, तो सकना के लिए क्या लगाते हैं? CAN, उसको पढ़ते हैं कैन, कैन मतलब सकना। दूसरा वाला पढ़ते हैं SHOULD शुल्ड, शुल्ड मतलब होता है चाहिए। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन, आई के साथ कैन लगेगा, आई मतलब मैं। आई कैन रीड, वह दौड़ सकता है, लड़का है, तो ही कैन रन, वे लोग कर सकते हैं। दे कैन डू, यह बच्चा दौड़ सकता है। दिस चाइल्ड कैन रन, यह बच्चा दौड़ सकता है। आपको पढ़ना चाहिए, आपको यू लगाएंगे, मतलब आपको पढ़ना चाहिए। यू शुड, चाहिए के लिए शुड लगाएंगे। रीड, उसे टहलना चाहिए। ही मतलब उसे या वह, ही शुड वॉक। हम लोग यह कर सकते हैं, हम लोग के लिए वी कैन कर सकते हैं। दिस डू यह कर सकते हैं। नीता खेल सकती है, नीता कैन प्ले, प्ले मतलब खेलना। वह पढ़ सकती हैं, लड़की हैं। सी कैन रीड, वे लोग दौड़ सकते हैं। दे कैन रन, मैं लिख सकती हूँ। आई कैन राइट, हम लोग काम कर सकते हैं। वी कैन डू, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड रीड, हम लोग को जाना चाहिए। तो वी शुड गो, हम लोग को जाना चाहिए। तो यही है किसका? कैन का और शुड का। हालांकि कैन और शुड का अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज कैन और शुड लगभग खत्म हो जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आया? मिटा दें इसको, मीनिंग भी याद हो गया होगा जो इसको नहीं हुआ है, तो फिर से पढ़ा देंगे उसको। अब लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप जानते हो, जिसमें नहीं है वो नेगेटिव है, जिसमें क्या लगा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना।
तो हम लिखते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग को बनाना है। आपको काम करनी चाहिए, तो यू डू, यू शुड डू, शुड डू, आपको काम करना चाहिए। शुड वर्क, डू वर्क, आपको काम करना चाहिए। सोहन को लिखना चाहिए, सोहन शुड राइट, सोहन को लिखना चाहिए। इस तरह बना लेना अपने से, ठीक है ना। मैं नहीं देख सकता हूँ, लिखो, मैं नहीं, हाँ, नहीं देख सकता हूँ। जैसे नहीं आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इस चीज को ध्यान दो। वह नहीं दौड़ सकती हैं, वह नहीं दौड़ सकती हैं, वह नहीं दौड़ सकती हैं। क्या वह दौड़ सकती हैं, क्या वह दौड़ सकती हैं। आपको नहीं जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। क्या आपको जाना चाहिए, क्या आपको जाना चाहिए। तुम दौड़ सकते हो, तुम दौड़ सकते हो। तुम नहीं दौड़ सकते हो, तुम नहीं दौड़ सकते हो। क्या तुम दौड़ सकते हो, क्या तुम दौड़ सकते हो। वह सुन सकता है, वह सुन सकता है। वह नहीं सुन सकता है, वह नहीं सुन सकता है। क्या वह सुन सकता है। और भी देते हैं, राज पढ़ सकता है, राज पढ़ सकता है। राज नहीं पढ़ सकता है, राज नहीं पढ़ सकता है। क्या राज पढ़ सकता है। तो इस तरह भी बनाया जा सकता है सेंटेंस को, ठीक है ना। तो आप बनाना इस तरह के सेंटेंस, हम भी बनवा देते हैं कैसे कैसे बनाएगा इसको। तो जो ऐसे पहले बनाते थे वही हो जाएगा, ये नहीं है तो कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक शब्द है, तो वही हो जाएगा आई, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, आई कैन नॉट, CAN कैन नॉट, NOT नॉट, एक साथ हो जाएगा कैन नॉट। आई कैन नॉट सी मतलब होता है देखना, मैं नहीं देख सकता हूँ। सी मतलब क्या होता है, देखना, SEE, सी मतलब दिमे का ख नमा का देखना, बाकी तो जानते हैं। वह नहीं दौड़ सकता है, वो नहीं दौड़ सकती है, लड़की है, SHE, शी कैन
नॉट आर यू एंड रन, वो नहीं दौड़ सकती हैं। क्या वह दौड़ सकती हैं? तो कैन सी रन, आर यू एंड रन, ये जो है कैन पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। जिस तरह वहाँ इज एम आर का प्रयोग करते थे ना सब्जेक्ट के पहले, उस तरह ये मॉडल वर्ब को भी सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। जैसे क्या रहेगा, क्या रहेगा, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पे कैन पहले आ जाएगा, सी बाद में आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले लगाना इसको। आपको नहीं जाना चाहिए, यू कैन नॉट, अच्छा कैन नहीं होगा, शुड होगा ना, चाहिए है। यू शुड, SHOULD, शुड नॉट गो, आपको नहीं जाना चाहिए, नॉट गो। क्या आपको जाना चाहिए, तो शुड पहले हो जाएगा, ये वर्ब है, SHOULD, शुड यू गो, आपको, क्या आपको जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा ना, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए शुड पहले हो जाएगा। तुम दौड़ सकते हो, तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू सकते हैं तो यू कैन रन, आर यू एंड रन। तुम नहीं दौड़ सकते हो, क्या लगाएंगे, CAN, कैन नॉट रन, तुम नहीं दौड़ सकते हो। क्या तुम दौड़ सकते हो, तो क्या हो जाएगा, पहले कैन यू, RAN रन, RUN रन। वह सुन सकता है, सुन सकता है, सुनना का हिंदी में क्या होता है, सुनना का अंग्रेजी क्या होता है, क्या लिखे हैं, वह सुन सकता है, हियर, HEAR, हर मतलब होता है सुनना। देखो HEAR, इसका मतलब होता है सुनना, सरसों का न आ का सुनना। हियर, हर, HEAR, हर मतलब हेमे का योर और हेयर हो गया, हेयर मतलब सुनना, हेयर। आज से ह होता है, इससे ए का, और यो होगा ना, योर, हियर मतलब सुनना, सुनना, ईयर मतलब सुनना। क्या लिखा है यहाँ पे, वह सुन सकता है, तो वह हो जाएगा ओह ही कैन, HEAR, हियर। वह नहीं सुन सकता है, ही कैन नॉट हियर, HEAR, हियर। क्या वह सुन सकता है, कैन ही, HEAR, हियर। राज पढ़ सकता है, RAG, राज, कैन, READ, रीड। राज नहीं पढ़ सकता है, RAG, राज, कैन नॉट, READ, रीड। क्या राज पढ़ सकता है, कैन, RAG, राज, रीड, READ, रीड। इसी तरह बनाया गया, ठीक है ना। जो बचा है वो आप अपने से भी बनाना, और इसी के ऊपर राज है तो मोहन सोहन, वह है तो या, हाँ, कुछ भी ना सकते हैं वे, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं, नाउन को बदलना और प्रोनाउन को बदलना, ठीक है, क्रिया तो वही रहेगा, सकना और चाहिए, इसको बदल के आप बनाना है, अलग अलग तरह का सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। क्या लिखे हैं, मैं नहीं देख सकता हूँ, आई कैन नॉट सी। वह नहीं दौड़ सकती हैं, वह नहीं दौड़ सकती हैं, सी कैन नॉट रन। क्या वह दौड़ सकती हैं, कैन सी रन। आपको नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो, चाहिए के लिए शुड लगाएंगे। क्या आपको जाना चाहिए, शुड यू गो। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। तुम नहीं दौड़ सकते, यू कैन नॉट रन। क्या तुम दौड़ सकते हो, कैन यू रन। वह सुन सकता है, कैन ही हियर, हेयर। वह नहीं सुन सकता है, ही कैन नॉट हेयर। क्या वह सुन सकता है, कैन ही हियर। राज पढ़ सकता है, राज कैन रीड। राज नहीं पढ़ सकता है, राज कैन नॉट रीड।
क्या राज पढ़ सकता है? कैन राज रीड? तो इस तरह का और भी सेंटेंस होता है, इसी को बनाना है, ठीक है ना। तैरना का लिख लो, एक स्विंग होता है, स्विंग मतलब तैरना, स्विम मतलब SWIM, स्विम, स्विम मतलब होता है तैरना। तैरना, तमय का र नमा का तैरना, SWIM। स्विम, स्विम मतलब क्या होता है? तो तैरना, SWIM, स्विम, स्विम मतलब तैरना। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे पढ़ेंगे देयर का प्रयोग। हालांकि देयर का भी आप प्रयोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देयर के बाद पढ़ेंगे ईट का प्रयोग, और ईट के बाद जो है सीधी चलेंगे टेंस पे। टेंस को जानने के पहले हम लोग कुछ नाउन सीखेंगे पहले, और वर्ब को जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब देखेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, आप सभी स्वस्थ रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। ठंडी के मौसम है, ठीक है ना। अच्छे से कपड़े पहनिए, साफ कपड़ा पहनिए, बिल्कुल गर्म पानी से नहानी है, गर्म पानी पीनी है। अपना स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई के साथ साथ।